हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं आपको आएगा तब तक आप एक्सरसाइज 3.2 के उदाहरण नहीं कर पाओगे और नहीं तो इसकी एक्सरसाइज कर पाओगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जिस प्रकार बताऊँगा नोट्स करते चलिएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमें कुछ ऐसे फार्मूले के बारे में जानना जरूरी है जो कि आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे इसके एग्जाम्पल करते समय और इसके एक्सरसाइज करते समय। तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैसे चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर। उसी का एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। तो देखिए फार्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइन एक्स। अब यहाँ थीटा नहीं लेंगे, एक्स लेंगे, क्योंकि एक्स फलन की बात हो रही है, ठीक है। हाई स्कूल में हम लोग थीटा लेते थे, साइन थीटा बराबर लंबटा कड़, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? एक्स लेंगे, क्योंकि फलन की बात हो रही है। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है? 1 कोसेक एक्स, ठीक है। साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स, ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, तभी एक्सरसाइज हो पाएगा। कॉस एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है? 1 सेक एक्स, ठीक है। इसी प्रकार 10x की बात करें तो 10x बराबर फार्मूला होगा आप लोगों का 1 कॉट एक्स, 1 कॉट एक्स, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कॉट एक्स। कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/10x, 1/10x। ये हाई स्कूल का ही फार्मूला है। सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉस एक्स, 1 कॉस एक्स। इसके बाद लास्ट आपका बच्चा कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1 साइन एक्स। तो ये ओवरऑल आप लोगों को याद कर लेना है फार्मूला। साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स, तो कोसेक 1 साइन एक्स, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉस एक्स बराबर 1 सेक एक्स, तो सेक एक्स बराबर 1 कॉस एक्स। 10x बराबर 1 कॉट एक्स, तो कॉट एक्स बराबर 1 10x। ये एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये जो 6 फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, 6 त्रिकोणमितीय फलन, ये आपको याद कर लेना है किसी कीमत पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला की बात करें जो कि याद करना जरूरी है आप लोगों को, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? एक तो आपको ये पहला फार्मूला। इसके बाद एक होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक फार्मूला होता है आपका 1 + कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। यह 3 फार्मूले आपको याद कर लेने ये वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे इंप्लीमेंट होंगे आप लोगों के क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद 2 फार्मूला और है, उसको बात कर लेते हैं कि 10x बराबर क्या होता है? साइन एक्स बटे कॉट एक्स। एक तो फार्मूला ये होता है, और एक होता है आपका कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। एक फार्मूला यह होता है। तो इतना फार्मूला आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेना है, ठीक है। इतना फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इतना लिखकर आप लोग याद कर लीजिएगा। बात करें त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, तो त्रिकोणमितीय फलन है जो कि एफ एक्स है। देखिए एफ एक्स ही है। एफ एक्स बराबर क्या आपका? साइन एक्स। एफ एक्स बराबर क्या आपका? कॉस एक्स। एफ एक्स बराबर क्या आपका? 10x। एफ एक्स बराबर क्या आपका? 10 के बाद कॉट एक्स। तो एक प्रकार का ये फलन ही है, ठीक है। एफ एक्स बराबर अब क्या आ जाएगा आपका? सेक एक्स। एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका? कोसेक एक्स। तो एक प्रकार का ये फलन ही है, ठीक है। तो ये फलन है, ठीक है, याद हो जाएगा। साइन का क्या हो जाता है? उल्टा कोसेक। कॉस का क्या हो जाता है? सेक। और 10 का क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। इस प्रकार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार करेंगे। आप लोग पढ़े थे हाई स्कूल में समकोण त्रिभुज से हम लोग इसको वैल्यू निकालते थे। समकोण त्रिभुज इस तरह मान लेते थे। ये हमारा क्या था? थीटा होता था। ये 90 अंश होता था हाई स्कूल में। हम लोग यहाँ से लाल बटे कक्की की मदद से हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन का वैल्यू निकालते थे, लाल बटे कक्की की मदद से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे करते थे। जब भी हम लोगों को साइन थीटा की वैल्यू निकालना था तो क्या होता था? लंब बटा कड़ होता था,
ठीक है, लंब बटा कड़ साइन थीटा। इसके बराबर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना होता था तो हम लोग आधार बटे कड़ कर देते थे। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार। इसके बाद तीन करते थे तो इसका उल्टा हो जाता था, मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो अगर जब भी हम कोसेक की बात करते हैं, कोसेक थीटा बराबर, तो कड़ को ऊपर कर देते हैं, लंब को नीचे कर देते हैं। इसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और जब इस सेक थीटा की बात होती थी तो कड़ को ऊपर कर देते थे, आधार को नीचे कर देते थे। टेन का उल्टा होता था कॉट, तो कॉट थीटा निकालते थे तो आधार को ऊपर कर देते थे और लंब को नीचे कर देते थे। तो इस प्रकार वैल्यू निकल जाता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन कॉस टेन उनका। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में निकालते थे 90 अंश का मान, 90 अंश के मान तक निकालते थे। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप 11th में हो तो आप देखिए, आप 11th में जाने के बाद यहाँ पे अधिक से अधिक साइन 90 अंश का मान निकलता था हाई स्कूल में, क्योंकि सबसे बड़ा 90 ही अंश है। यहाँ पे जो थीटा होगा 90 अंश से छोटा होगा, तो जितना भी थीटा की वैल्यू निकलता था 90 अंश से छोटा निकलता था। लेकिन 11th में क्या किया जाएगा कि 90 अंश का, 270 अंश का, 360 अंश का, ऐसे वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वृत्त से समझेंगे, एक बड़े वृत्त के हिसाब से समझेंगे वहाँ पे किस प्रकार की वैल्यू निकाली जाती है, कि साइन 270 अंश का मान क्या होगा, कोस 360 अंश का मान क्या होगा, कोस 180 अंश का मान क्या होगा, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई नहीं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले अब वृत्त पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से केमिस्ट्री आप लोगों का मैथ स्टार्ट होता है 11th का। तो यहाँ पे एक वृत्त है, अब यहाँ से वृत्त से सारी चीज़ें समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक्स और इसे बोलते हैं वाई। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु का निशान 0 है, मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ में कोई एक बिंदु मान लेता हूँ P, यहाँ कोई बिंदु क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देता हूँ। तो यहाँ पे कोई बिंदु P था, अब मैंने यहाँ से इसको मिला दिया, और यहाँ पे मैंने देखा तो एक एंगल बना, यहाँ पे एंगल है आपका x। तो बात ध्यान में रखिए, एंगल हम एंटी क्लॉक लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटी क्लॉक। इधर ये नहीं कि इस तरह ले लीजिएगा, एंटी क्लॉक लेते हैं, क्योंकि कोण हमेशा एंटी क्लॉक लेते हैं। अगर एंटी क्लॉक लेंगे तब कोण हमारा धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो कोण हमेशा इस प्रकार लेना है, एंटी क्लॉक लेना है कोण, ये नहीं कि नीचे की तरफ। एंटी क्लॉक लेंगे तभी कोण हमारा धनात्मक मिलेगा। तो इस कोण को मैंने क्या मान लिया, x, क्योंकि भाई x में ही फलन दिया है तो इसलिए कोण को x मानेंगे, नहीं तो वहाँ पे थीटा माना जाता है। तो थीटा मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ x मानेंगे हम लोग। ठीक है, समझने के लिए आसान होगा। तो यहाँ मैंने कोण x मान लिया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से, यहाँ पे कोई बिंदु P है तो यहाँ पे कोण आपका x है। अगर इस चतुर्थांश में कोई बिंदु अगर मैं Q मान लेता, अगर यहाँ इसको मिलाता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह पूरा अब यहाँ से लेके यहाँ तक x हो जाता कि नहीं, बिल्कुल। तब यहाँ से लेके यहाँ तक कोण x हो जाता। अगर यहाँ पे कोई मैं बिंदु ले लेता, कोई बिंदु R ले लिया, अगर यहाँ से इसको मिलाता तो यहाँ से लेके ओवर पूरा यहाँ तक कोण आपका क्या हो जाता है, x हो जाता। ठीक है, अगर यही यहाँ बिंदु में ले लेता यस, अगर यहाँ से मिलाता इसको तो यही कोण पूरा का पूरा यहाँ से आके यहाँ तक आता एंटी क्लॉक, आइए आपका x कहलाता। मतलब कोण किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है, कोण यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी कोण हो सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये बात आपको जानना जरूरी है। और देखिए ये इसे जो चतुर्थांश इसे बोलते हैं, जो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग है इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश। और ये वाला जो भाग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। क्लियर, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोलता है, क्वाड्रेंट। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह आप लिख लीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है इसे। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो चलिए अब मैं फिर से बनाता हूँ वृत्त और इसके आगे की चीज़ें समझाता हूँ। चलिए तो ध्यान से समझिए, वहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। आप फिर से वही चीज़ उठाएंगे और वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु क्या है, P है। बिंदु क्या है, P है। फिर मैंने P को यहाँ से यहाँ बिंदु O है, यहाँ इसको मिला दिया। ठीक है,
अब देखिए कोई भी फलन निकालने के लिए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का एक्स वहाँ पे थीटा है, कोई भी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना समकोण त्रिभुज के हम कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो याद देखिए यहाँ से जो बिंदु मिला है यहाँ पे नीचे अगर ड्रा लाइन कर देते हैं तो बन जाएगा कि नहीं समकोण त्रिभुज। बन गया समकोण त्रिभुज। इसे मान लेते हैं ए, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, बिल्कुल बन गया। इस समकोण त्रिभुज में सब लोग जानते हैं ये आपका एक्स है, ये आपका जो कोण है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंब। क्या कहते हैं, लंब। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, लंब। क्लियर। इसके बाद जो 90 अंश के सामने वाले भुजा होती है उसे बोलते हैं कड़। क्या बोलते हैं, कड़। ये कड़ हो गया। और ये जो है ये तो आपका आधार है, तो आप लोग जानते हैं क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, यहाँ तक बताए। कोई दिक्कत आप लोगों को है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें यहाँ से, अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू बात करूँ, साइन एक्स की, तो चलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा। यहाँ मान लेते हैं कि कड़ बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। कड़ बराबर 1 सेंटीमीटर मान के हल कर रहे हैं। कड़ बराबर आप आर मान के भी हल कर सकते हो, लेकिन आर से थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने में, इसलिए कड़ बराबर 1 सेंटीमीटर मान के इसे हल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। तो कड़ बराबर मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट लाल बटा कक्के के हिसाब से कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कड़। साइन एक्स बराबर लंब बटा कड़ हम देख रहे हैं। तो साइन एक्स बराबर लंब यहाँ पे क्या है, लंब यहाँ पे पी ए क्या है, लंब है। तो पी ए बटे कड़, कड़ क्या आपका ओ पी। तो पी ए बटे क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स बराबर पी ए बटे ओ पी। ओ पी की वैल्यू कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर क्या आ जाएगा, पी ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। पी ए बराबर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पी ए बराबर साइन एक्स आ गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कॉस एक्स निकालने का कि कॉस एक्स बराबर क्या होगा, तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ होता है कॉस एक्स बराबर। तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार मतलब ओ ए, कड़ मतलब ओ पी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स बराबर ओ ए बटे ओ पी की वैल्यू कितना है, 1। तो हो जाएगा ओ ए बराबर कितना आ गया, कॉस एक्स। ओ ए बराबर क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो देखिए यहाँ पे पी ए बराबर साइन एक्स आ गया और ओ ए बराबर क्या आ गया, कॉस एक्स। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे ओ ए बराबर कितना आ गया, कॉस एक्स। ठीक है, और पी ए बराबर कितना आ गया, साइन एक्स। पी ए बराबर आ गया साइन एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब भी हम लोग क्लास 10 में चतुर्थांश इस तरह पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग कहते थे कि ये जो पॉइंट है इसका निर्देशांक क्या होगा। तो आप क्या कहते थे कि इधर पहले एक्स एक्स पे 3 चला है और इधर वाई एच पे 4 चला है। तो पहले एच एक्स एच का लिखते हैं, तो एक्स एच पे 3 चला है, फिर वाई एच पे 4, मतलब 3,4 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे कि पी का निर्देशांक एक्स एक्स पे कितना चला है, कॉस एक्स। तो एक्स एक्स पे कॉस एक्स और वाई एच पे देखिए ऊपर वाई एच पे कितना चला है, साइन एक्स। तो हो जाएगा साइन एक्स, मतलब पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कामा साइन एक्स। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ मैंने इस तरह निर्देशांक पी का ज्ञात कर लिया। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत आपको है, कोई दिक्कत नहीं। पी का आपने कॉस एक्स और साइन एक्स ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार इसी की सहायता से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई बिंदु यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यू, कोई बिंदु यहाँ पे क्यू ले लिया और यहाँ इससे मैंने मिला दिया। अगर क्यू का निर्देशांक अगर याद करने के लिए बोलूँ तो क्यू का निर्देशांक क्या लिखोगे आप, तो आप क्यू का निर्देशांक लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इधर अगर चला है आपका कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इधर तो चलता है तो प्लस में होता है, लेकिन कॉस एक्स अगर इधर चलेंगे, मतलब यहाँ पे तो आपने +3 चला तो क्या धनात्मक, लेकिन इधर +3 चलेंगे ना, अरे इधर चलेंगे प्लस, अरे 3 ना, तो 3 इधर ऋणात्मक में आ जाएगी, क्योंकि इधर सारी चीज़ें ऋणात्मक में होती है। अगर यहाँ पॉइंट इसकी बात करूँ तो आप क्या बोलोगे कि इसका पॉइंट हो जाएगा -3,4 होगा,
यही 3,4 इधर -3,4 का लगा, क्योंकि इधर आपका एक्स माइनस में होता है। तो आप क्यू का निर्देशांक क्या लिख सकते हो, तो क्यू का निर्देशांक लिखोगे जो कॉस होगा तो माइनस में होगा क्योंकि इधर ऋणात्मक में होगा, तो क्यू का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपका तो प्लस में ही रहता है तो साइन प्लस में हो जाएगा। तो क्यू का निर्देशांक माइनस कॉस एक्स कामा साइन एक्स हो गया। अगर इसी प्रकार यहाँ बात कर लूँ कि कोई बिंदु यहाँ पे आर है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि इधर में चीज़ें क्या होती है माइनस में और नीचे भी चीज़ें माइनस में, मतलब इधर दोनों आपका माइनस हो जाएगा, ये भी चीज़ें ये भी चीज़ें माइनस, मतलब आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, दोनों माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ कोई बिंदु में एस ले लेता हूँ और यहाँ से इसका निर्देशांक निकालूंगा तो इधर तो आपका एक्स माइनस में होगा और वाई एच भी एक्स, देखिए एक्स तो प्लस में हो जाएगा ना, इधर एक्स प्लस में होगा, लेकिन वाई एच हमेशा किस में होगा माइनस, मतलब एक्स मतलब कि कास एक्स तो आपका प्लस में होगा, लेकिन जो साइन की वैल्यू आएगी वो साइन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। तो यस का निर्देशांक ये निकल गया। तो इस प्रकार चारों निर्देशांक निकल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बताया, कोई डाउट नहीं। चलिए इसे मैं थोड़ा और इम्प्लीमेंट करके अच्छे तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह वृत्त था और इस वृत्त को बोलते हैं हम यहाँ पे 0 डिग्री बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं, और इसे 270 डिग्री बोलते हैं, और यहाँ पे आ जाता है तो 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि यहाँ पे जो बिंदु था, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक आ रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आ रहा था साइन एक्स, और जो साइन एक्स आ रहा था वो प्लस में आ रहा था, अभी आपने देखा है, और जो कॉस एक्स आ रहा था वो भी किस में आ रहा था, प्लस में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो निर्देशांक इसका निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे आता था कि साइन किस में था, प्लस में था, मतलब साइन एक्स बराबर प्लस में, और कॉस एक्स किस में आ रहा था, तो कॉस एक्स यहाँ पे माइनस में आ रहा था, ठीक है। यहाँ बात करें इसमें जो निर्देशांक आ रहा था, तो कॉस एक्स तो माइनस में आ रहा था, बट साइन एक्स किस में आ रहा था, तो साइन एक्स भी माइनस में आ रहा था, क्योंकि इसमें ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है ना। और इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स ऋणात्मक आ रहा था, साइन एक्स ऋणात्मक, और कॉस एक्स पॉजिटिव आ रहा था। हमने अभी जस्ट देखा है, आप लोग अभी पहले ही जस्ट देखे हैं, तो ये चीज़ ओवरऑल आ रहा था, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमें करना ये चीज़ है कि अब यहाँ पे हमें निकालना, ये तो साइन और कॉस का हुआ, अब टेन बचा है, कॉट बचा है, सेक बचा है, कोसेक बचा है, उसका भी तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए अलग अलग सबका निकालते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, टेन और कॉट की बात करेंगे, किसकी, टेन एक्स की बात करेंगे, और किसकी, कॉट एक्स की। तो टेन एक्स बराबर फार्मूला होता है आपका साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यह होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझिए बात को, साइन और कॉस में भाग देना है। तो इसमें इसके पहले चतुर्थांश की बात करें, यहाँ इसकी बात करें, तो इसमें टेन क्या होगा, तो साइन आपका प्लस में है और बटे कॉस भी आपका प्लस में है, तो प्लस में प्लस का भाग दोगे तो प्लस ही आने वाला है, मतलब 10x भी क्या आने वाला है, प्लस। तो यहाँ पे 10x भी क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। कॉट की बात करें तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स भी प्लस में है और साइन एक्स भी प्लस में है, तो प्लस में प्लस का भाग दोगे तो कॉट भी आपका प्लस आएगा। तो यहाँ पे कॉट एक्स भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय से इसमें बात करें कि क्या होगा, तो इसमें बात किया जाए तो देखिए साइन यहाँ पे प्लस में है, तो ऊपर आपका प्लस आ गया, अब बटे में कॉस आपका माइनस है, नीचे माइनस, तो जब भी प्लस माइनस आ जाए तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो मतलब कि इस चतुर्थांश में जो 10x होगा, 10x किस में आएगा, माइनस में आएगा, 10x किस में आएगा, माइनस में आएगा। और कॉट की बात कर लें तो कॉस आपका क्या है, कॉस आपका माइनस है और साइन आपका प्लस है, तो फिर भी माइनस प्लस आ गया तो इसका भी आंसर माइनस में होगा। तो कॉट एक्स भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसमें बात कर लें इस चतुर्थांश में, तो यहाँ पे कॉस भी माइनस है और साइन भी माइनस, तो माइनस बटे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो प्लस आ जाता है। तो मतलब इस चतुर्थांश में 10x प्लस आएगा और कॉट एक्स भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। क्लियर। और इस चतुर्थांश की बात करते हैं, देखिए इसमें भी माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस आता है तो क्या हो जाता है, हमेशा माइनस होता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 10x क्या होगा, माइनस होगा, और कॉट एक्स भी क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, क्योंकि 10x और कॉट एक्स साइन और कॉस का भाग देने से ही बनता है, तो एक प्लस एक माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस ही आने वाला है। इसके बाद बच जाता है आपका 2, एक सेक एक्स बच जाता है, तो सेक
एक्स जो होता है वो 1 क्या होता है कॉस एक्स। सेक एक्स क्या होता है 1/cos एक्स होता है। और एक आपका होता है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin एक्स होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर सेक एक्स निकालना है तो सेक एक्स मतलब 1/cos एक्स, तो मतलब कि इसी का जस्ट उल्टा होता है। तो जो चीज़ आपका कॉस का साइन होगा वही साइन आपका सेक का भी होने वाला है। जो आपका सेक का होगा वही आपका कॉस का होगा, जो कॉस का होगा वही सेक का होगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए यहाँ पे पहला चतुर्थांश में सेक का निकाल रहे हैं, तो सेक डिपेंड करेगा किस पे, सेक डिपेंड करेगा कॉस पे। तो कॉस यहाँ पे क्या है प्लस, तब कॉस प्लस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जाहिर सी बात है कि सेक भी क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पे सेक भी क्या होगा, सेक एक्स भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोसेक एक्स की बात करें तो कोसेक एक्स किस पे डिपेंड करेगा साइन एक्स पे। साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वही आपका कोसेक एक्स का होगा। तो साइन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो कोसेक भी क्या होगा प्लस होगा, तो कोसेक भी प्लस हो गया। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में बात करें यहाँ पे तो किसकी बात कर रहे हैं सेक, तो सेक डिपेंड करेगा कॉस पे। तो इसमें कॉस क्या है, कॉस माइनस में है, तो जाहिर सी बात है कि सेक भी क्या होगा, सेक एक्स भी क्या होगा माइनस में होगा। और कोसेक किस पे डिपेंड करेगा, सेक साइन पे। तो साइन यहाँ पे अगर प्लस है तो कोसेक भी क्या होगा प्लस होगा, तो कोसेक एक्स प्लस भी क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें बात कर लें सेक, तो सेक डिपेंड करेगा कॉस पे, तो कॉस अगर यहाँ पे माइनस है तो सेक एक्स भी क्या होगा माइनस होगा, जाहिर सी बात है। इसी प्रकार कोसेक डिपेंड करेगा साइन पे, साइन अगर यहाँ पे माइनस है तो जाहिर सी बात है कि कोसेक भी क्या होगा माइनस होगा, तो कोसेक एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद इस चतुर्थांश में बात कर लें तो सेक डिपेंड करेगा कॉस पे, कॉस यहाँ पे प्लस है तो सेक एक्स बराबर भी क्या होगा प्लस। कोसेक डिपेंड करेगा साइन पे, साइन यहाँ पे माइनस में है तो कोसेक भी यहाँ पे क्या होगा माइनस में होगा, तो कोसेक भी माइनस में होगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी ओवरऑल सभी 6 त्रिकोणमितीय फलन आपको मालूम चल गया कि किस चतुर्थांश में क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ हमको मालूम चला यहाँ पे कि पहले वाला चतुर्थांश में सब प्लस में है, तो सब प्लस में तो इसको लिखा जाएगा ऑल पॉजिटिव, क्या लिखा जाएगा ऑल पॉजिटिव लिखा जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में देखिए साइन और कोसेक प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, जगह तो नहीं है लेकिन लिख लीजिए कि साइन एक्स और कोसेक एक्स, बस ये दोनों चीज़ें प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। और यहाँ पे टेन और कॉट प्लस में है, तो आप लिखोगे टेन एक्स और कॉट एक्स, ये दो प्लस में, बाकी सब माइनस में है। और यहाँ पे आपका कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो क्या लिखोगे कॉस एक्स और सेक एक्स, ये सब प्लस में, बाकी सब क्या माइनस में है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लियर हो गया होगा ओवरऑल। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तब इसके बाद हम उदाहरण करेंगे, तब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप लोगों को इतना फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए किसी कीमत पे। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।